वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन के आगे वाले टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने बात किया था प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है और पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे उस टॉपिक से। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रिस्क्रिप्शन में एरर क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं और ऐसी क्या चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते वक्त और हमें दवा देते वक्त कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो या मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। यानी कि डॉक्टर ने कुछ और लिखा है और हम कुछ और समझ के उस पर्टिकुलर पेशेंट को कुछ दूसरा ही दवा दे दे रहे हैं या दूसरे डोजेज फॉर्म में दे दे रहे हैं या दूसरी क्वांटिटी में दे दे रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि डॉक्टर्स की राइटिंग आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, और जो फार्मासिस्ट होता है वो भी नया नया अगर है या दूसरी जगह पे ज्वाइन किया है तो हो सकता है उसको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो। एंड अगर बहुत पुराना भी फार्मासिस्ट है देन टू देयर आर चांसेस कि वो नहीं समझ पाए या छोटी मोटी एरर्स हो जाए या गंदी हैंडराइटिंग और भीड़ भड़के के चक्कर में छोटी मोटी एरर्स हो जाए जिससे नुकसान अल्टीमेटली होगा पेशेंट का। जो ऑलरेडी बीमार है वो और बीमार हो जाएगा। तो वही चीज ना हो इसीलिए हम आज चीजें देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है डॉक्टर्स को एज वेल एज फार्मासिस्ट को, सो दैट पेशेंट के साथ एरर ना हो जाए और हम मिस अंडरस्टूड करके कोई दूसरी दवा उन्हें ना दे दें। तो पहली बात ये कह रहा है आपको ये सबको पॉइंट्स में लिखना है। मैंने इसको छोटे में लिखा है सो दैट आपको भी समझ में आए एंड मैं इजीली समझा पाऊँ। राइट, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर 5 ml डॉक्टर लिख रहे हैं, ये डॉक्टर के लिए है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो उनसे, तो आप जानते रहोगे तभी ना कम्युनिकेट करोगे। डॉक्टर्स को भी ये पढ़ाया जाता है, आपको भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, पहला है 5 ml की बात हो रही है तो उसको 5 ml जैसे ही लिखें, ये 5.0 ml ना लिखें। ठीक है, अननेसेसरी का पॉइंट या जीरो ऐड ना करे, उससे क्या होगा, हो सकता है अगर ध्यान ना दे तो वो 50 ml समझ के दे दे। ठीक है, मिसअंडरस्टूड कर जाए। ठीक है, चांसेस है कि वो पर्टिकुलर प्रिपरेशन आता ही ना हो उसमें, तो वो समझ जाएगा कि 50 ml में ये प्रिपरेशन आती ही नहीं है, 5 ml में ही आती है। इंजेक्शन के लिए होगा ऑब्वियसली, कोई सिरप या दूसरी चीज के लिए नहीं होगा। बट देन टू हमारे तरफ से हम सही रहे। ठीक है, इसीलिए 5 ml है तो 5 ml लिखे, 5.0 ना लिखे, वो 50 को मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर डेसिमल लिख रहे हैं तो 0.5 लिखें, ये 0.5 वाला सिलसिला ना करें, इससे वो उसको 5 समझ सकता है। यहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, यहाँ हो सकती है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो 0.5 है तो 0.5 ही लिखें एंड उसको 0.5 ना लिखे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडली अब अगर जो बड़ी क्वांटिटी दिख रही हो उसमें लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 500 mg लिखें, ना कि 0.5 ग्राम। ठीक है, फिर भी कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर वो ml दे देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, 500 mg लिखना है, ना कि 0.5 ग्राम लिखना है। ठीक है, देन उसी के हिसाब से जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसको ml में लिखें, ना कि सीसी या क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब में। हालांकि ये सब जो आजकल नया मॉडर्न प्रिपरेशन आता है ये सब अच्छे से बन के आता है, बट देन हमने पिछले वीडियो में क्या बात किया था, हम पीछे वाले की बात कर रहे हैं जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन हम कंपाउंड किया करते थे। वी एज अ फार्मासिस्ट हमारा काम होता था मेडिसिन को प्रॉपरली कंपाउंड करना वहीं पे हमारे फार्मेसी में। ठीक है, तो ये उस हिसाब से बातें चल रही है। देन जो आपके पर्टिकुलर जो भी डायरेक्शन है डॉक्टर को इंग्लिश भाषा में लिखने चाहिए अच्छे से। देन उसके बाद जो भी क्वांटिटीज में आपको देना है, आप डॉक्टर हो, आप कह रहे हो फार्मासिस्ट को कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी में आपको देना है, तो वो क्वांटिटी आपको मेंशन करनी है उसमें, जितनी जो जो क्वांटिटी में आपको देना है एग्जैक्टली। ये 5 ml, ये टू डोज, ये 3 टैबलेट, 4 इंजेक्शन, जो भी ऐसे आपको प्रॉपरली मेंशन करना है एज अ डॉक्टर को। ठीक है, उसके बाद जो जरूरत है वो मेंशन करना है एज नीडेड। अगर जरूरत है तो उसके आगे लिखें कि ये एज नीडेड, ये एज नीडेड। ठीक है, मतलब अगर इसकी जरूरत है, जितनी जरूरत हो उतनी ही दें। ठीक है, ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है। देन टाइम स्पेसिफिक, जहां हो सके हमें क्या करना है, टाइम स्पेसिफिकली मेंशन कर देना है कि ये सुबह 7 बजे, देन 11 बजे, 3 बजे, 6 बजे एंड रात की। ठीक है, ऐसे आपको मेंशन कर देना है जो इतना भी आपके लिए पॉसिबल हो सके तो परमानेंट इंक यूज करें, ये नहीं कि वैनिश हो कोई आपका जो भी लिखा हुआ है वो बदल दे। डॉक्टर के लिए है एज वेल एज हमारे लिए भी। ठीक है, तो कोई ये ना हो कि आपको कोई लिखा हुआ ही बदल दे, स्कैम कर दे, इसीलिए हमें परमानेंट इंक यूज करनी है। एंड टी स्पून या टेबल स्पून ऐसा कुछ नहीं मेंशन करना है, ml में ही बताना है। वो टी स्पून छोटा होता है, टेबल स्पून बड़ा होता है, तो अभी जिसको नहीं मालूम हो कंफ्यूज होकर बड़ा छोटा खा लेगा तो ना उसको एक्शन देखने मिलेगा, ना अगर ज्यादा ले लिया तो प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। राइट, इसीलिए हमें ध्यान देना है, ये नहीं लिख के हमें ml लिखना है और ये सारी चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप ये जो मिस इंटरप्रिटेशन वाला है आपको टॉपिक क्लियर हो गया।
अब बात कर लेते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब एज अ फार्मासिस्ट आप हो, आपके पास पेशेंट आया, प्रिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है, उसने प्रिस्क्रिप्शन दिया, अब आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहला है आप तो उसको रिसीव करोगे, ठीक है, रिसीव करने के बाद आपको रिसीव एक अच्छे मन से, हैप्पीली, अच्छे फेस के साथ करना है, एकदम गंदा सा मुंह लटका के नहीं करना है या बहुत ज्यादा वियर्ड रिएक्शन के साथ नहीं करना है। बीइंग अ फार्मासिस्ट आपको नॉर्मल प्रोफेशनल रूप ना मेंटेन रखते हुए रिसीव करना है। रीडिंग एंड चेकिंग। अब देखो, जब आप रीड करोगे तो ये कहा जाता है हमारे एथिक्स में कि फार्मासिस्ट के जो एथिक्स होते हैं नियम कायदे में, कि जब आप प्रिस्क्रिप्शन रीड करोगे, रीड करने के बाद आप डेफिनेटली, अभी आप नए हो, जब 4 साल के स्केल के बाद प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको देखते ही पहचान जाओगे कि पर्टिकुलर बीमारी इनको हुई है या इसके लिए इनको ये दवा दी गई है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी बड़े हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट हो, वहां पे कोई हार्ट की दवा आ रही है या कोई कैंसर की दवा आ रही है, आपको मालूम है कि दवा देख के आपको पता चल जाएगा कि सीवियरिटी कितनी है पेशेंट की। तो जब वो टाइम आ रहा है तो आपको वो देख के आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे ये नहीं पता चलना चाहिए उसको कि आप कितने सीवियर हो, मतलब पेशेंट कितना सीवियर है या लाइट है, जैसा भी, आपको एक न्यूट्रल रिएक्शन देना है। एंड वो नहीं दिखना चाहिए कि अरे बाबा अब तो ये बचेगा ही नहीं, या इनको तो बहुत सीरियस कंडीशन है, अरे हार्ट का दवा है, ऐसा आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, नॉर्मल अच्छा रखना है, ठीक है। रिसीव किए, रीड किए, चेक किए, चेक करोगे कि हाँ ठीक है, डॉक्टर ने सही लिखा है कि नहीं। आपको भी नॉलेज है मेडिसिन का, तो आपको क्रॉस चेक करना है कि ये मेडिसिन में ये डोज में देता हूँ, क्या डॉक्टर ने सही दिया है, ठीक है। देन कलेक्टिंग एंड वेइंग। अब देखो, यहां से ओल्ड वाला सिस्टम चालू हो जा रहा है, जब हम मेडिसिन को कंपाउंड करते थे, इसीलिए मैंने आपको स्टोरी में बताया था, हम प्रीवियस वाली स्टोरी को लेके चलेंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, आपने देखा कि हाँ हाँ डॉक्टर ने ये कहा है, इतनी चीजें बनाने के लिए कही है। अब आप क्या करोगे, सारा मटेरियल जो आपके यहाँ है कलेक्ट करोगे। पैरासीटामोल के लिए, उसके लिए बाइंडर के लिए ये डालना है, डाइल्यूवेंट के लिए ये डालना है, ठीक है। आप सारा चीजें कलेक्ट करोगे, देन उसको वे करोगे कि इतने अमाउंट के हिसाब से कितना हमें ये डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप वही बनाने वाले हो। इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि कलेक्ट करना, वे करना, कितना डालना है, ये आप जस्ट इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे पोस्टोलॉजी, उसमें आप पर्टिकुलर पेशेंट के वेट के हिसाब से ड्रग बनाना सीखोगे कि कितना हमें ड्रग बनाना है। अगर छोटा बच्चा आ गया तो कितना ड्रग बनाना है, इसीलिए हम वो सारी कैलकुलेशंस भी सीखते हैं। आज ही उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट पहले पड़ती थी। बट बीइंग अ पार्ट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देन आप कलेक्ट करोगे, वे करोगे सारे मटेरियल को, फिर कंपाउंडिंग करोगे। अब वो मटेरियल लेके आप उसको कंपाउंड करोगे, बाकायदा उसको बनाओगे, ठीक है। टैबलेट है तो प्रेस करके टैबलेट बनाओगे, कैप्सूल फिल करोगे, पेस्ट बनाओगे, पाउडर्स को क्रिएट करोगे, ठीक है। करने के बाद अब आप उसको लेबल करोगे, आप किसी पर्टिकुलर चीज में उसको भर के उसको लेबल करोगे कि ये टैबलेट है, ये कैप्सूल है, ये पेस्ट है, ठीक है, आपको ऐसे खाना है। देन पैक करोगे। फिर बेसिक डिटेल्स अब डॉक्टर की आप चेक करोगे। अब यहाँ से वापस मॉडर्न एरा शुरू हो जाता है कि आपको देखना है डॉक्टर का नाम क्या है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, साइन है कि नहीं, पेशेंट का सारी इंफॉर्मेशन डिटेल देखनी है, जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था। सारी चीजें चेक करेंगे तो आपकी हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगी। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन लेते टाइम क्या एरर्स हो सकते हैं, लेते हैं एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। एरर इन प्रिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है कि कुछ ऐसी गलती हो जाना, इधर डॉक्टर के साइड से, आपकी साइड से, और इवन पेशेंट की साइड से, जिससे पेशेंट को ही प्रॉब्लम आगे देखने के लिए मिलती है, उसे हम कहते हैं एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। बट यहाँ पे मेजर गलती जो है हमारे डॉक्टर और फार्मासिस्ट से हो सकती है, जो कि पेशेंट को हार्म कॉज कर सकती है। तो हमें क्या ध्यान देना है, ठीक है, अब बात करेंगे। बट उससे पहले, एरर इन प्रिस्क्रिप्शन डेफिनेशन भी है। एरर इन प्रिस्क्रिप्शन कैन लीड टू फेलियर इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस। अगर आपसे प्रिस्क्रिप्शन में कोई एरर हो जाती है, डॉक्टर ने डायग्नोज भी कर लिया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ दिया, बट अगर आप देते टाइम गलती कर दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, ट्रीटमेंट के प्रोसेस में फेलियर आ सकता है और पॉसिबली हार्म हो सकता है टू द पेशेंट। पेशेंट को हार्म भी हो सकता है, उसको प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। रॉन्ग डोज, रॉन्ग क्वांटिटी, रॉन्ग ड्रग, ये सारी अगर चीजें आप कर देते हो तो आप एरर कर दे रहे हो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एरर इन प्रिस्क्रिप्शन, फेलियर ऑफ प्रोसेस, जो भी ट्रीटमेंट हम करना चाह रहे हो उसमें फेलियर ला सकता है और पेशेंट को हार्म भी पहुंचा सकता है। कैसे गलती हो सकती है, अगर रॉन्ग डोज दे दे रहे हो, रॉन्ग क्वांटिटी में दे दे रहे हो, या रॉन्ग ड्रग दे दे रहे हो, डोज, ड्रग, क्वांटिटी, अगर तीनों गलत हुई तो एरर हो गया, ठीक है। इट विल रिएक्ट एंड लीड टू दी एडीआर। अब एडीआर आपके लिए नया टर्म होगा। एडीआर का फुल फॉर्म होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मतलब अगर इन तीनों में से कोई चीज देखने के लिए मिलती है,
आप अगर गलती कर देते हो तो वो बॉडी में डिफरेंटली रिएक्ट करके एडवर्स ड्रग रिएक्शन दे सकता है, मतलब बुरा प्रभाव दे सकता है ड्रग के रिएक्शन का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये एरर आते कहाँ से, क्या चांसेस है या किन जगहों से ये एरर हमारे साथ हो सकता है। पहला है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन टर्म, जैसे हम लोग टॉक टू लेटर को लिखते हैं TTYL, गुड नाइट को लिखते हैं GN, गुड मॉर्निंग को लिखते हैं GM, राइट। टेक्सटिंग वाले सब लोग वो लिखते हो। अब हो सकता है कोई नहीं जानता हो ये GMTTL नहीं जानता हो, तो वो बोलेगा ना क्या लिख रहे हो, टू बी ऑनेस्ट को TBH लिख देते हैं। तो उसी प्रकार डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, हमारे शॉर्टकट्स लिख देते हैं, कभी पैरासीटामोल को PCM लिख देंगे। अब ठीक है, जो जिस चीज से आप अवेयर हो वो आप समझ जाओगे, बट अगर किसी चीज को और अब्रीवेट करके लिख देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड अनफॉर्चुनेटली आप उनको गलत दवा दे दोगे, राइट। इसीलिए हमको ध्यान देना है कि अब्रीविएशन से एरर आता है। अब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म जो लिखते हैं हम लोग, ठीक है। टॉक टू लेटर को TTYL, टू बी ऑनेस्ट को TBH, गुड नाइट को GN लिखते हो ना, बस वही, ठीक है। नेम ऑफ द ड्रग, अब देखो क्या होता है, कुछ कुछ ड्रग का नेम सही में सेम होता है, ऊपर से जब वो मिक्स हो जाता है डॉक्टर की गंदी हैंडराइटिंग के साथ में तो वो ज्यादा ही एरर क्रिएट कर देता है, ठीक है। जैसे कि अब देखो यहाँ पे लिखा है ये हार्ट की दवा होती है डिजिटॉक्सिन और एक होती है डाइजॉक्सिन। अब आदमी इसी में कंफ्यूज हो जाता है। अब अगर डाइजॉक्सिन लिखे हो डिजिटॉक्सिन लिखे हो तो कंफ्यूजन में दोनों गलत दवा दे सकता है। कुछ कुछ दवा के नाम सेम होते हैं। उसी प्रकार से ये स्टीरॉइड है, इन्फ्लेमेशन वगैरह कम करने का काम आता है। प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन, ठीक है, प्रेडनिसोन और ये सोलोन, देखो ये इतना सा ही डिफरेंस है इसमें, बाकी पूरा नेम सेम है। सोन सोलोन एल आ गया है और इसमें डिजिटॉक्सिन है या डाइजॉक्सिन है, ठीक है। तो ये एरर कॉल, ये तो डेफिनेटली एरर यहाँ हो सकता है, ठीक है। फिर स्ट्रेंथ है, डॉक्टर अगर आप उसमें डॉक्टर मेंशन नहीं कर रहे हैं कि आपको पैरासीटामोल इतने mg का देना है, ये देने का, पैरासीटामोल तो आप 150 mg में भी आता है, 200, 250, 300 सारे mg में आता है। अब अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया तो आप कोई दूसरा ड्रग दे दोगे दूसरा, और जैसे ही डोज में एरर हुआ फेलियर इन द ट्रीटमेंट थेरेपी हो सकती है ना। तो इसीलिए स्ट्रेंथ में आप मतलब डॉक्टर को मेंशन करके देना है कि इतना mg हमको इस पेशेंट को देना है। देन डोजेज फॉर्म, अब उन्होंने कौन से डोजेज फॉर्म में दिया है, टैबलेट दिया है कि कैप्सूल दिया है कि सिरप दिया है। अब अगर एक अडल्ट है उसको सिरप दे रहे हैं तो वो कोई सेंस नहीं बनाता है, अगर वो बच्चा है तो उसको टैबलेट दे रहे हैं तो वो खा नहीं पाएगा। क्वांटिटी, ड्रग, डोज, डोजेज फॉर्म, ठीक है। डोज अभी बात की, अब जब डोज भी लिख दिए तो कितना वो मेंशन करना है आपको, ठीक है, कम है कि ज्यादा है वो आपको मेंशन करना है। फोन आ रहा है रे, वीडियो में कहाँ है? तो डोज की बात करते हैं, तो डोज में आपको ये बताना है कि कितना डोज देना है। डोज तो बहुत सारे फॉर्म में आता है, कम देना है कि ज्यादा देना है ये भी आपको उसमें मेंशन करना होगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन टू दी पेशेंट, अब भैया आप जब पेशेंट को काउंसिल करोगे तो उनको आपको सारी चीजें बतानी है, ठीक है, कि इतना लेना है, ऐसे लेना है, ये समय पे लेना है, उनको आपको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन देने हैं। इंस्ट्रक्शन गलत दे दोगे तो भी आपकी गलती आ जाएगी, ठीक है। एज अ फार्मासिस्ट आपको सही इंस्ट्रक्शन देने हैं। लास्टली इनकम्पैटिबिलिटीज, ये भी आप लोगों के लिए नया शब्द होगा। इनकम्पैटिबिलिटीज मतलब होता है, कहते हैं ना दो लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है। कंपैटिबल मतलब वो सही है, सही तालमेल उनके साथ बैठ रहा है। तो उसी हिसाब से जो दवा है आपके शरीर के साथ बायो कंपैटिबल होनी चाहिए, या जो दो दवा दे रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए, या जो पर्टिकुलर ड्रग है वो आपके फूड के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए, ठीक है। एंटीबायोटिक होती है टेट्रासाइक्लिन, उसको आप मिल्क के साथ अगर ले लोगे तो वो गलत रिएक्शन करके एक्शन ही नहीं देगी, चीलेट फॉर्म कर लेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है कि वो कंपैटिबल हो, इनकम्पैटिबल ना हो। अगर इनकम्पैटिबिलिटीज देखने के लिए मिल जाएंगी तो भी आपको एरर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, हमने एरर देख लिया, इसके पहले दो टॉपिक देख लिए, प्रिस्क्रिप्शन वाला पार्ट आपका खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, हम पोस्टोलॉजी पढ़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि अगर छोटा बच्चा आ गया तो हम ड्रग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बड़े के लिए ड्रग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग फॉर्मूलाज क्या है ड्रग कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। टिल देन